अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जहां पर अब से कुछ देर के बाद इंतहाई अहम एक मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में आज हो सकता है हमें भी मदऊ किया जाए, मगर अभी तक मीडिया को नहीं बुलाया गया। जो वकला की तंजीमें हैं वो आएंगी और उस इजलास के अंदर शिरकत करेंगी। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में वो इजलास होगा, मगर हम उस इजलास से थोड़ा सा पहले आते हैं कमरा अदालत नंबर 1 में, जहां पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज फिर अपना जो टेम्पर है हमें लूज करते नजर आए और गुस्से में नजर आए। और गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने एक वकील को डांट पिलाई थी और आज फिर वो काफी गुस्से में हमें नजर आए और उन्होंने एक वकील की सरजनिश की है। आपको बताएंगे कि असल मुद्दा क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे कि एक अनोखा वाकया भी सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट के ही 2 रुकनी बेंच ने तब्दील कर दिया। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो और उसमें तब्दीली करनी हो तो वो लार्जर बेंच बनता है। यानी अगर 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है तो उसको अगर तब्दील करना है या उसको अमेंड करना है या उस फैसले को कलअदम करार देना है तो वो उससे बड़ा बेंच बनेगा और वो फिर करेगा। यहाँ पर उल्टा हुआ है, एक बड़े बेंच ने फैसला सुनाया और एक छोटे बेंच ने उस फैसले को तब्दील कर दिया। उसको भी चैलेंज किया गया है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। इसके अलावा एक अहम चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चलती है। आपको मालूम है जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब के साथ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो झड़प हुई थी जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर, जुडिशल कमीशन मीटिंग में जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर। और जस्टिस काजी फायज ईसा का अपना एक मौक़िफ़ है, वो ये समझते हैं कि जो सीनियरिटी का असूल है उसको मलूज़ खातिर रख कर ही जजेस को एलिवेट किया जाए मुख्तलिफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। और अब उसी ज़मन में एक नई अपडेट ये आई है कि जो अख्तर हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदा हैं जुडिशल कमीशन के अंदर, जिसके 9 रुकन होते हैं, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उसके अलावा सेक्रेटरी लॉ और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी होते हैं। उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदा हैं अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक ख़त लिख कर ये कहा है कि सीनियर प्यूनी जज यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाए और वो कमेटी क्राइटेरिया तय करे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की एलिवेशन होनी है वो किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर होगी। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अब जस्टिस काजी फायज ईसा इस महाज पर भी कुछ तब्दीलियां लाने जा रहे हैं और जो वो हमेशा से कहते आए हैं सीनियरिटी के असूल, उस असूल के ऊपर शायद वो अब अमली तौर पर काम करने जा रहे हैं। और जो मौजूदा कई ऐसे जजेस हैं जो सीनियरिटी के असूल के बगैर सुप्रीम कोर्ट में अपनी काबिलियत की बुनियाद पर लाए गए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, कई ऐसे नाम हैं, उनके ऊपर भी अब एक तलवार लटकती नजर आ रही है। उसके हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। सबसे पहले आते हैं कमरा अदालत नंबर 1 में, जहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। एक मुकदमा था वर्कर्स वेलफेयर फंड का। उसमें अब अदालत ने अव्वल तो जो वर्कर वेलफेयर फंड तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया है। और दौरान समाअत एक वकील साहब की मुबैना तौर पर जो तैयारी है वो ना होने पर चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश की, उनको डांट पिलाई। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इधर उधर की बातें करनी है तो कर लें, हम आप पर जुर्माना करेंगे, आप तैयारी करके नहीं आए। जज साहब उन्होंने अपने साथ बैठे जज साहब का हवाला दिया और कहा कि जज साहब केस के हवाले से बता रहे हैं तो आप उनको टोक रहे हैं और कुछ तो तमीज़ रखें, हमें आपकी तायीद की ज़रूरत नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में ये तासुर है कि वो अक्सर जो कमरा अदालत है उसके अंदर अपना जो टेम्पर है वो लूज कर देते हैं, और ये भी आज उसी सिलसिले की हमें कड़ी नज़र आई। जस्टिस काजी फायज ईसा पर आप लाख तनकीद करें, ये बात तो हम सब समझते हैं कि उनको गुस्सा आ जाता है दौरान समाअत, और रीज़न उसकी जो हमें समझ में आती है वो गैर ज़रूरी बात या उनकी मर्ज़ी के बगैर, मर्ज़ी के मुखालिफ अगर बात उनके सामने आ जाए जिससे वो खुद अग्री ना करते हो तो उस पर वो अपनी जो राय है उसका इजहार बरमला कर देते हैं। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई है। एक पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने
फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के ही 2 रुकनी बेंच ने उस फैसले को तब्दील कर दिया है। ये बुनियादी तौर पर मरहुमा नसरीन बीबी हैं, उनके वर्सा ने आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, उनकी 4 बेटियों और उनके शोहर ने, और उन्होंने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 और 2015 में उनके हक में फैसला दिया और अदालती फैसले पर अभी अमल दरामद का मरहला जारी था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमारे फैसले को, जो हमारे हक में आया था, उसको तब्दील कर दिया और अब उन्होंने इस्तदा की अदालत से कि उस 2 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। 3 रुकनी बेंच ने, जो 3 रुकनी बेंच था, उसका जो फैसला था उसके मुताबिक अराजी थी और अराजी का मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया गया था। बुनियादी तौर पर यह केस है, मरहुमा नसरीन बीबी जो है, उनकी ज़मीन आई थी मुल्तान में, 1976 की ये बात है। बहक़ सरकार जो है वो मुल्तान बाईपास में ये ज़मीन आई और बाईपास के लिए हासिल कर ली गई हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से। और उस पर जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये फैसला सुनाया कि जो 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, कि इनको 44 करोड़ का मुआवजा अदा किया जाए वर्सा को या मरहुमा नसरीन बीबी को। मगर उसके बाद फिर एक 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाकर वो जो मुआवजा था, जो 44 करोड़ था, जो 3 रुकनी बेंच के मुताबिक 44 करोड़ देना था, वो कम करके 8 करोड़ कर दिया गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस आया है आज सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, और ये केस सुनने से भी ताल्लुक़ रखता है क्योंकि हमारे लिए शायद ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग एज कोर्ट रिपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा लर्निंग भी होती है इन मुकदमात में, तो हम तो इसको काफ़ी ज़्यादा वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अदालत अगर इसको समाअत के लिए मुकर्रर करती है, क्योंकि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ही डिसाइड नहीं हुआ। तो क्या 184(3) की दरख्वास्तें एंटरटेन करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हम सबको बड़ा बेसब्री से, जिसके जवाब हम तलाश कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा किस तरह इन मामलात को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये एक दरख्वास्त नहीं है, ये तो चले एक इंडिविजुअल ग्रीवेंस है, एक इंडिविजुअल केस है। जो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े मसाइल हैं उनसे मुताल्लिक भी कई आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और उन दरख्वास्तों को भी ताहाल टेकअप नहीं किया गया। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि परसों तो चलें अदालत सारा दिन बैठी रही और जो कॉल लिस्ट तैयार हुई वो जल्दी में हुई 1 रोज़ के लिए और इस्लामाबाद के केसेस को फिक्स कर दिया गया। मगर कल जो कॉल लिस्ट जारी की गई है 4 रोज़ के लिए, 3 रोज़ के लिए, यानी आज, कल और परसों, उस कॉल लिस्ट के अंदर आप कह सकते हैं कोई भी अहम नोयत का मुकदमा नहीं है, 184(3) का कोई भी केस नहीं है। मैंने पूरी कॉल लिस्ट जो कई सफ़ात पर मुश्तमिल है उसको एक एक उसका केस देखा, उनका जायज़ा लिया और मुझे ये मेरी आप कह सकते हैं कि समझ में यही आया कि कोई 184(3) यानी मफाद आमा का केस नहीं लगाया गया। और नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा 3 अक्टूबर से पहले शायद रिलक्टेंट हैं। आज भी इसी ज़मन में एक मीटिंग अब से कुछ देर के बाद होने जा रही है, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी शायद वो वीडियो जो मीटिंग है शुरू हो चुकी हो, उसमें भी आज कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। उस वीडियो में उस जो मीटिंग है उसके अंदर यही मुद्दा डिस्कस होगा और जो मुकदमात की समाअत का तरीक़ाकार है उसके ऊपर तजावीज़ दी जाएंगी बार के नुमाइंदों की जानिब से। और पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि दोनों बार्स, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को एक साथ बुलाया गया हो और उनसे इनपुट ली गई हो। हमेशा हमने यहाँ पर देखा है कि इसके अपोजिट ही होता है और बार कौंसिल्स दरख्वास्तें करती रहती हैं मगर चीफ जस्टिस वक्त नहीं देते। ये बात एक अच्छी हुई है जस्टिस काजी फायज ईसा के आने से, मगर देखना होगा कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा को जो आरा दी जाती हैं वो उन पर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे या फिर पहले से सोचे हुए जो मामलात हैं उन पर अपनी राय जो पहले से वो बना चुके हैं उसको ही इम्प्लीमेंट करेंगे और ये खाना पूरी है, ये भी वाज़ेह हो जाएगा। मगर एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की एलिवेशन है वो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि इस वक्त टेंशन है जजेस के दरमियान। जस्टिस उमर बंदयाल जाते जाते भी एक नशिस्त पुर नहीं कर सके, उनके पास वक्त भी था मगर अददी बरतरी नहीं थी और वो जजेस की तादाद 17 नहीं कर सके। और अब 2 नशिस्तें हैं सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो खाली हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ जजेस को लाना है। हमारी बात हुई थी जिस दिन चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी थी, हलफ बर्दारी की तकरीब थी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर जजेस से बात हुई थी। उनसे भी हमने इस बारे में पूछा था कि क्यों नहीं अब आप लोग
जुडिशल कमीशन का इजलास बुला रहे, और हमारी जो बात हुई थी वो जुडिशल कमीशन के मेंबर्स से हुई थी। तो एक जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, सीनियर जज हैं, उन्होंने कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि ये मामला जल्द अज जल्द टेकअप हो, जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द बुलाया जाए, और अगर इजलास बुलाया जाएगा तो ही जो एलिवेशन है वो होगी। और जज साहब ने यह भी कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर इन मामलात को लटकाना नहीं चाहिए, और वहाँ पर यह भी बात हुई कि एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए जो हमें फौरी तौर पर बताए कि ये जगह खाली हो गई है फ़लाँ कोर्ट के अंदर। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, इवन हाई कोर्ट्स के अंदर भी जजेस को एलिवेट जुडिशल कमीशन करता है। तो एक प्रॉपर उसका अपना उन्होंने बताया कि एक ऑफिस होना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर सेक्रेटरी होना चाहिए जो ये तय करे और जो निशानदेही करे, हमें बताए कि फ़लाँ कोर्ट के अंदर इतने जजेस की जो तैनाती है वो इस वक्त नहीं हो रही, उसके ऊपर हम फौरी तौर पर इजलास बुलाएं। और ये तो दिनों की बात है, इन पर आप हफ्तों या महीनों नहीं लगा सकते, आपको फौरी तौर पर ये अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं। इसी वजह से फिर जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो भी मुतासर होता है। अब जो एक जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, एक कॉन्फ्रेंस के लिए बॉस्टन गए हैं अमेरिका, और वहाँ से वो वापस आएंगे गालिबन 3 अक्टूबर से पहले वो पहुँच जाएंगे। अब उनकी गैर मौजूदगी में जुडिशल कमीशन का इजलास होगा या नहीं होगा। एक और सूरत ये भी हो सकती है कि इजलास हो जाए और वो वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत करें, मगर हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो चाहते हैं कि कुछ जुडिशल कमीशन का भी तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए और उसमें भी तब्दीली लानी चाहिए। ज़ाहिरी बात है, हर शख्स जो चीफ जस्टिस होता है वो अपनी मर्ज़ी से भी कुछ अपॉइंटमेंट्स करना चाहता है, जैसा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस का ओथ लेने से पहले 2-3 मेजर अपॉइंटमेंट्स की। रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया, एक प्राइवेट सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, और एक अपने स्टाफ ऑफिसर को कोयटा से यहाँ पर ले आए, जो हाई कोर्ट के अंदर एक सिक्योरिटी अफसर था, उसको अब यहाँ पर स्टाफ ऑफिसर तैनात किया है। खैर, ये उनकी अपनी स्वाबदीद भी है। कुछ रूल्स को उन्होंने अमेंड किया है, कुछ रूल्स को उन्होंने आप कह सकते हैं कि चेंज किया है अपने लिए, अपनी आसानी के लिए। दीगर पर ये असूल वो नाफिज करते हैं और ख़ुद पर नहीं। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। अब अख्तर हुसैन शाह साहब जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, उन्होंने चीफ जस्टिस को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिखा है और उसमें ये कहा गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, उन की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दें और वो कमेटी इसके हवाले से कवायद एक कंडक्ट जो है वो तरतीब दे कि सुप्रीम कोर्ट में या अदलिया में जो जजेस की एलिवेशन है उसका क्राइटेरिया वो मुरतब करें और अदालत को बताएं। ये अब कुछ डेवलपमेंट हुई है। आज एक मीटिंग है, अब इसके बाद एक और मीटिंग भी होने जा रही है 2 से 3 रोज़ के अंदर, और वो मीटिंग भी फुल कोर्ट होगी। और उस मीटिंग में, क्योंकि जो गुज़िश्ता मीटिंग हुई थी फुल कोर्ट, उसके अंदर लाइव ट्रांसमिशन के हवाले से एक 2 रुकनी कमेटी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल कायम की गई थी, और उसको ये टास्क दिया गया था कि वो एक मतलब अमली तरतीब दें कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो ट्रांसमिशन है उसको लाइव दिखाया जाए और किस तरह केसेस को पिक एंड चूज किया जाएगा। तो वो अपनी रिपोर्ट देगी कमेटी, और वो कमेटी फुल कोर्ट मीटिंग में ही वो रिपोर्ट देगी। तो अब नज़र यही आ रहा है कि जो फुल कोर्ट मीटिंग्स होंगी वो भी तवातुर से होंगी, और इसमें कुछ शफाफियत का अंसर भी हमें नज़र आता है। मगर ये वाज़ेह तभी होगा जब काजी फाइज ईसा एक्चुअल मामलात में उनको टेकअप करेंगे। इंतखाबात का मामला अभी तक उन्होंने टेकअप नहीं किया, और इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है वो भी उन्होंने टेकअप नहीं किया। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने गुज़िश्ता रात भी वीडियो की मुझे नज़र आता है जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए, वो मिसिंग पर्सनस हैं। मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक सिर्फ बलोचिस्तान से नहीं है। इस वक्त पंजाब में जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 9 मई के वाक़े के बाद उनके कई लोग गायब कर दिए गए हैं, अभी तक लापता हैं। उनको भी अदालत ने ही इंसाफ देना है। कई ख़वातीन हैं जिनकी ज़मानतें नहीं हो रही, महीनों गुजर चुके हैं, उनके केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट ही इवेंचुअली टेकअप करेगी। और उसके बाद कई सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज खाब, वो एक तवील अरसे से गायब हैं, और इसी तरह दीगर सहाफ़ियों को भी गायब किया गया। तो उस पर अब जस्टिस काजी फाइज ईसा को नोटिस लेना होगा और इन तमाम मामलात को टेकअप करना होगा। देखते हैं वो किस तरह करते हैं, तब जाकर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या फिर हम उन पर तनकीद करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।